बलोचिस्तान के जिला खुजार में ऑपरेशन के दौरान फितना हिंदुस्तान के 14 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजार के इलाके जहरी के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हम वक्त तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के ताउन से फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का खात्मा करेंगी। गजा जंग खत्म करने के मंसूबे की कुछ शराइत पर हमास के इत्तेफाक पर अमेरिकी सदर ट्रंप का कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक का शुक्रिया। मुख्तसर वीडियो पैगाम में कहा कि सब जंग के खात्मे और मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी तौर पर हमले रोक दे ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। तफसीलात तय की जा रही हैं। मामला महज गजा तक महदूद नहीं। इसराइल का कहना है कि हमास के रद्द अमल पर ट्रंप अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इसराइल अपनी कार्रवाइयों को गजा पट्टी में दिफाई इक़दामात में तब्दील करेगा और गजा शहर पर कब्जे का ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। कहा कि हमास के बयान से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। सदर ट्रंप और बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर अमन के लिए काम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि उम्मीद है ये कोशिशें देर पा जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेंगी। गजा में इमदाद की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना ज़रूरी है। इसराइल को फौरी तौर पर हमले बंद करने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुजफ्फराबाद में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़रा ने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई है। कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मशकूर हैं। मामलात खुशूसूबी से तय पा गए हैं। अवामी एक्शन कमेटी अरकान का मुज़ाकरात की मंजूरी के बाद कोहाला में मुज़ाहिरीन से खिताब। मुज़ाहिरीन को एहतजाज खत्म करते हुए अपने अपने अज़ला में वापस जाने की हिदायत। जम्मू कश्मीर की तमाम मरकजी शाहराहों को खोल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। कहा अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइन बात है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुशूसूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI की फ़लस्तीन के हवाले से वही पॉलिसी है जो बानी पाकिस्तान की थी। फ़लस्तीन पर किसी भी किस्म का समझौता अवाम तस्लीम नहीं करेंगी। शहबाज शरीफ ने पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। शहबाज शरीफ ट्रंप के 20 निकाती एजेंडे पर दस्तखत करने पर कौम से माफ़ी मांगे। हुकूमत ने फ़लस्तीन पर उसूली मौक़िफ़ को तब्दील करने की कोशिश की है। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश ना हुए। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज है। समुद्री तूफान शक्ति मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया और माड़ा पस्ती में तेज़ समुद्री हवाएं। साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान का खदशा। माहीगीर कश्तियों को समुद्र से निकालने में मसरूफ। कई कश्तियों को नुकसान पहुंच चुका। मकरान के साहिली इलाकों में अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान शक्ति शिमाल मशरकी बहरा अरब में मौजूद है। तूफान कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर जनूब मगरिब की तरफ है। आज बदीन, ठट्ठा, सजावल, जामशरो, हब, लसपेला, आवरान और केच में बारिश का इम्कान। कराची के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। सिंध के साहिली इलाकों के करीब समुंदर में शदीद तुग़यानी रह सकती है।
लाहौर में स्मॉग की निगरानी और पेशगोई के मरकज़ ने आज की फोरकास्ट जारी कर दी। महकमा माहौलियात के मुताबिक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग के खात्मे के लिए सबको मिलकर जिदोजहद करना होगी। सबकी कोशिश से स्मॉग से निजात मिलेगी। साफ फ़ज़ा के लिए हमें अहद करना होगा। हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का ट्रंप के ग़ज़ा मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा कि अमरीका की तरफ से पेश किया गया अमन मंसूबा मुकम्मल नहीं, मंसूबे के बहुत से पहलुओं से मुत्तफ़िक नहीं है, लेकिन हमारी मौजूदा तरजीह फ़लस्तीनी अवाम की जान बचाना है। अरब और इस्लामी ममालिक के इस मंसूबे की हिमायत का मतलब मंसूबे की हर चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं है। ये एक इज्तिमाई इक़दाम है ताकि खूनरेज़ी और बेदखली को रोका जा सके और फ़लस्तीनियों को ग़ज़ा वापस जाने का मौका फ़राहम किया जा सके। ग़ज़ा मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त के बावजूद इसराइल का ग़ज़ा के इलाके अलमवासी में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर ड्रोन हमला। इसराइली हमले में 2 बच्चे शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। 24 घंटों में 72 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ग़ज़ा सिविल डिफेंस का कहना है कि सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद ग़ज़ा में रात भर शदीद इसराइली बमबारी जारी रही है। कराची के इलाके मली हॉल्ट के रिहायशियों का तबाहाल। MM आलम रोड के खिलाफ मुजाहिरा। कहा कई माह से सड़क टूट फूट का शिकार है, मगर ताहाल सड़क की बहाली के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। सीवरेज का निज़ाम भी तबाह हो गया। सड़क पर ताफुन ज़दा पानी जमा। आस पास की सोसाइटीज़ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों के तयन और क्वालिटी से मुतालिक कमेटी कायम कर दी। 5 रुकनी कमेटी 7 रोज में कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश करेगी। बलोचिस्तान में ज़रूरी सार्फिन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा मुकम्मल। कैस्को के मुताबिक 25,678 जमींदारों को 20-20 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं। रकम मिलने के बाद जमींदार ट्रांसफार्मर्स कैस्को को वापस करने के पाबंद हैं। 12,319 जमींदारों ने ज़रूरी ट्रांसफार्मर्स उतार कर वापस कर दिए। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 6 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक एक कुर्द अस्करियत पसंद को आलम दीन के कत्ल पर भी फांसी दी गई। जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट का कहना है कि दोनों रनवेज गुज़श्ता रात बंद होने के बाद आज से बतदरीज परवासें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ म्यूनिख एयरपोर्ट को मशकूक ड्रोन्स की मौजूदगी पर 24 घंटों से भी कम वक्त में 2 मरतबा बंद किया गया, जिसके बायस दर्जनों परवासें मौखर या मनसूख कर दी गईं और तकरीबन 6,500 मुसाफिर फंस गए। अमरीका का मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में वेनेजुएला की कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक। वजीर अमरीकी महकमे जंग के मुताबिक हमला वेनेजुएला के साहिल से दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में किया गया। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम कल दूसरा मैच भारत के खिलाफ खेलेगी। टीम आज शाम कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी।